समर्पण, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और अपने जीवन में इसका अनुभव भी किया होगा। जब भी विवाह होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण करते हैं, कमिटमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट, समर्पण। अब ये समर्पण सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को पति पत्नी मानकर अपना जीवन एक दूसरे को समर्पण करते हैं, चाहे दुख में हो, सुख में हो, कैसी भी स्थिति में हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, कैसे भी क्यों ना हो, हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को समर्पित करते हैं। और फिर ये विश्वास योग्यता की बात होती है कि किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। दुर्भाग्यवश कई ऐसे पति पत्नी हैं जो प्रॉमिस तो कर लेते हैं शुरुआत में, लेकिन उनका जीवन आगे चल कर के शायद किसी कारणवश से दुखित होता है और वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और डिवोर्स हो जाता है। फिर वो समर्पण नहीं हुआ, वो धोखा हुआ। दुख की बात होती है। ऐसे कई विश्वासी मसीह भाई बहन इस प्रकार की बातों में पड़ गए हैं। लेकिन आज मैं पति पत्नी के समर्पण के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारा समर्पण, आपका समर्पण परमेश्वर के प्रति, टू गॉड, आवर कमिटमेंट टू गॉड। याद है वो दिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लोगों ने आपको बताया प्रभु के बारे में और आपको नया जन्म का अनुभव हुआ, आप एक नए व्यक्ति बने और इस प्रकार से समर्पण किया। लेकिन आज आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप विश्वास योग्य हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है वो पति पत्नी 2-3 साल समर्पण हुआ और उसके बाद ख़त्म? कहीं हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा तो नहीं हो गया है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा परमेश्वर के वचन में से समर्पण की कुछ बातें जो हमें परमेश्वर के प्रति करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके फिर से रीडेडिकेट कर रहा है, फिर से समर्पित कर रहा है। क्या हमारा भी इस प्रकार से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कई बार क्या होता है मेरे जीवन में वो समर्पण की भावना नहीं रहती जो शुरू में होती है, या कभी हम मीटिंग अटेंड करते हैं या इतवार को संडे को चर्च जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता और फिर हम समर्पित करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठंडा सा पड़ जाता है। परमेश्वर को ये नहीं भाता है। परमेश्वर ने कहा या तो तुम गर्म हो या ठंडे, कुनकुने बिल्कुल भी ना हो। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है परमेश्वर को कुनकुने लोग जो आधा गर्म आधा ठंडा है बिल्कुल पसंद नहीं, वो पूरा समर्पण नहीं कहलाया जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहला हम देखते हैं नीति वचन उसका 16 अध्याय और 3 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। अब ये तो हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर की अजीब बातें, लेकिन ये है कि हमारे काम, हमारे विचार, हमारे रिक्वेस्ट, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित हो। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, समर्पण कर दे। आपने देखा होगा कि जब भी हम सड़क से जाते हैं, स्कूटर से, पैदल या गाड़ी में, तो कुछ ऐसे बच्चे या लेडीज़ या मैन आकर के मांगते हैं, पैसा मांगते हैं।
और वो अटेंशन की स्थिति में आपसे नहीं मांगे, कैसे मांगते? अपने हाथों को फैला करके एक प्रकार से अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं, भाई जी, अंकल जी, कुछ तो दे दीजिए खाने के लिए। एक उनके बीच में एक समर्पण की भावना होती है। अगर वो उनके बीच में समर्पण की भावना ना हो, चलो चाहे वो मांगने के लिए क्यों ना हो, तो कोई पैसा देगा? कोई भी नहीं देगा, है ना? तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने हाथों को खड़ा करके अपने आप को समर्पित करें, और जो भी समस्याएं हमारे जीवनों में आती है उसको समर्पित करें। भाई, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर उसको, असंभव को क्या कर देगा? संभव बना देगा। ये तो है पक्की बात। तो ये बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और भी कई पद हैं बाइबल में से, लेकिन एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 5 पद। क्या लिखा हुआ है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये तो परमेश्वर की प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। हाँ, तो हम क्यों चिंता करें? भाई, चिंता करने वाला तो हमारा परमेश्वर है, हम उसके हाथ में क्यों नहीं सौंपते हैं? कभी कभी हम अपने चिंता करते करते अपने आयु को कम कर देते। आपको पता है, झुर्रियाँ आने लगती और हमारा जो फेस है वो चमकता नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बातों को, अपने आप को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम समर्पित करें तो वही पूरा करेगा। अब मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है अभी, तो क्या मैं चिंता करके अपने आप को उसी के बारे में सोचता रहूं? नहीं, हम परमेश्वर के बारे में सोचे और परमेश्वर के ऊपर डाल दें। सारी चिंता वही करता, वही उसको पूरा करेगा। तो चिंता करने से, जैसे कहता बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, चिंता करने से क्या था? आप अपना एक सफ़ेद बाल काला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बातें, अपना संपूर्ण जीवन यहोवा पर डालते हो। कहे, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तेरे हाथ में मैं अपने आप को सौंपता हूँ। चलिए आगे और बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण या ड्यूट्रॉनमी उसका 6 अध्याय और 5 पद। क्या लिखा है? यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग समर्पण के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, कमिटमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, सुनिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और यह आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तो क्या लिखा हुआ है? अपने यहोवा से अपने सारे मन, सारा जीवन, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देखिए, समर्पण, हमें प्रेम से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपना है। कुड़कुड़ा करके नहीं, अरे यार ये हो रहा है, अरे यार वो हो रहा है। देखिए, कुड़कुड़ाने से कुछ होगा नहीं, उससे हमारी अपनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको पता है, डॉक्टर्स भी, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो आप ही का नुकसान है, बल्कि आप परमेश्वर पर विश्वास रख करके सकारात्मक सोच रखें, तो उससे हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारा मन और बहुत हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। ये तो बात है यहाँ पर, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? मत्ती, नए नियम में जरा चलते हैं। मत्ती उसका 22 अध्याय 37 पद। मत्ती उसका 22 अध्याय और 37 पद। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन
सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह भी दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। तो पूरा टोटल कमिटमेंट, पूरा समर्पण हम प्रभु के हाथ में अपने हाथों को उसके सामने उठा करके रख सकते। अच्छा, एक चीज़ ये भी है मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ, और वो ये है कि सिर्फ हमें परमेश्वर को समर्पण नहीं करना, वो तो करना ही करना है। पहली बात तो जैसे हमने अभी आपके सामने रखा, उसकी आज्ञाओं का भी पालन करना है। अरे भाई, अगर हम समर्पण कर रहे हैं तो उसकी आज्ञाओं को पालन भी तो करना है, नहीं तो फिर समर्पण का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कमिटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। अगर पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी तो इसका मतलब हुआ समर्पण। नहीं तो क्या होगा, डिवोर्स में एंड अप हो जाएगा। अब इजरायली जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास तो किया, जब तक सब ठीक ठाक चल रहा था सब विश्वास किया, और जहाँ थोड़ा सा दर्द हुआ या विरोधाभास हुई तो वो दूसरे देवी देवताओं की ओर फिर गए। तो परमेश्वर कहता है तुम लोगों ने डिवोर्स कर लिया, मुझ जैसे जीवते परमेश्वर को छोड़ कर के झूठे देवी देवताओं की ओर मुड़ गए। तो ये तो नहीं हो सकता ना। जैसे इजरायलियों ने डिवोर्स किया, तलाक दिया प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, हमें नहीं देना, हमें अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पहला राजा उसका 8 अध्याय 61 पद। पहला राजा उसका 8 अध्याय और उसका 61 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञा मानते रहो। आपने सुना? चलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, तो तुम्हारा मन, आपका मन, मेरा मन, ओके, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 60 पद से। पहला राजा उसका 8 अध्याय 60 पद। इससे पृथ्वी के सब जातियां ये जान लें, क्या जान लें? कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। ये परमेश्वर का सटीक, साफ, बहुत अच्छी रीति से डायरेक्ट, सीधा एक वचन है। यही मैं आज आपके सामने बता रहा हूं कि जब हम समर्पण की बात करते हैं प्रभु को, तो आज्ञा मानना भी बहुत ज़रूरी है। बिना आज्ञा मानने के क्या हम समर्पण कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जी। वो तो फिर धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो समर्पण का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और मेरा नया जन्म हुआ है और ये सब चीज़ें हैं और उसके वचन को पढ़ता भी हूँ, लेकिन अगर उसके अनुसार नहीं चलता हूँ, तो वैसे ही हो गया जैसा कोई व्यक्ति अपना स्वाभाविक मुंह आईने में देखता है सवेरे, और काली गंदगी उसके फेस में है, वो देख करके चला जाता, कुछ नहीं करता, साफ नहीं करता। तो क्या उसका आईने में देखना कोई मतलब हुआ? कोई भी मतलब नहीं हुआ। अरे भाई, आईने में क्यों देखा? इसलिए देखा कि कोई अगर कुछ गंदगी है तो उसको साफ करे। भाई, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम वचन क्यों पढ़ते हैं? ताकि उससे अगर हमारे जीवन में कोई पाप को बताता है तो उसको हम दूर करें, और जो आज्ञा लिखी हुई है उसको हम माने कि हम अपने परमेश्वर को पूरे तन मन धन के साथ समर्पित करें, अपने आप को अर्पण करें, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो जब हम समर्पण की बात करते हैं तो आज्ञा की बात भी करते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ जो पौलुस ने अपने बेटे, आत्मिक बेटे अर्थात तिमोथी को लिखा, और वो पाया जाता है दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 15वां पद। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, और अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर को समर्पित करने की बात करते हैं तो उसकी आज्ञा के अनुसार चले और कोई हमें लज्जित ना करे, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। अरे देखो, वो अपने आप को विश्वासी कहता है, मसीह कहता है और ये वो करता है, बहुत चर्च जाता है, दान देता है, लेकिन उसका जीवन देखो, कोई उंगली ना उठाए, लज्जित ना करें, और बल्कि ऐसा काम करे जिससे कि परमेश्वर की महिमा उसे पता पड़े कि हाँ भाई, मैं परमेश्वर को समर्पित हूँ। आपने पता नहीं ये देखा है कि नहीं, कुम्हार और उसके बर्तन, आजकल कुम्हार तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें या दूसरी धातुओं की चीज़ें आ गए हैं, लेकिन कुम्हार अभी भी हैं। आपको घड़ा, मटका, सुराही और कप वगैरह सब मिलेंगे, कुल्हड़ वगैरह मिलेंगे। ये कौन बनाता? कुम्हार बनाता। अच्छा, कुम्हार जब कैसे बनाता है? वो एक चाक में अपनी मिट्टी को रखता है, बड़ी भारी मिट्टी का एक पुतला जैसे, और चाक को या व्हील को जोर से घुमाता है। आजकल तो मोटराइज्ड है, और बीच में अपना हाथ रख करके वो सुराही बनाता है, मटका बनाता है, गिलास बनाता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। अब जो मिट्टी है वो कुम्हार को समर्पित है। वो कभी कुम्हार से ये बात नहीं करती कि भाई तू मुझे सुराही क्यों बना रहा है, तू मुझे मटका क्यों बना रहा है, ग्लास क्यों बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो चुपचाप अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपती है, और कुम्हार अपनी इच्छा अनुसार उस मिट्टी से कई बर्तनें बनाता, कई प्रकार के बर्तनें बनाता है, तरह तरह के प्रकार के, छोटा, बड़ा, मोटा, जो भी है। जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे पास प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं है। पूरी रीति से उसकी जो संपूर्ण प्रभुता है, सॉवरेंटी ऑफ गॉड जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, उसके हाथ में हम सौंप दें। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, A to Z कोई भी क्यों ना हो, हम उसके हाथ में सौंप दें। कहे प्रभु तू जानता है, मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ। एक जगह पे लिखा हुआ है पुराने नियम में, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु पूरे मन से परमेश्वर को समर्पित करना। कभी कभी हम लोग ज़्यादा ही अपने समझ का सहारा लेते हैं। हमें अपना समझ इस्तेमाल तो करना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ जितना मुमकिन हो सकता है हम करें, लेकिन जो नामुमकिन है, जो असंभव है, वो परमेश्वर के हाथ में सौंपे, वो करेगा, है ना। तो हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। मेरे प्रियो, आज हमने समर्पण के बारे में बात की। हालांकि और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हमारा टाइम अब ख़त्म होने वाला है, तो सिर्फ यही कहूँगा कि पूरे तन, मन, धन के साथ, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे अपने शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। प्रभु तेरे हाथों में मैं अपने जीवन को, अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। मेरी समस्या तेरी समस्या है, तू उन्हें दूर कर। और बड़े विश्वास के साथ अब जब हम समर्पित करते थे, लेकिन वो समर्पण 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन भर का होना चाहिए। अगर कभी फिसल गए तो प्रभु से माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसी बात नहीं।
और फिर से उसके अनुग्रह में वापस आ सकते हैं। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, जैसा ये जवान जिसका आप पिक्चर देख रहे हैं इस स्लाइड में, जैसा ये जवान दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर रहा है।